मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर पढ़ने वाले हैं। हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसको हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये मैट्रिक्स है, ये स्केलर है, हम क्या करने वाले हैं, बस हम 3 को मैट्रिक्स के सारे ही एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये हो जाएगा 3 × 4 और यहाँ पर 3 × 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 3। इसमें भी हम 2 को सारे ही एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स के, तो 2 × 6, 2 × -4, यहाँ पे 2 × 2, यहाँ पे 2 × 0, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0। इसमें भी 1/2 से इन सबको ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 × 6, 1/2 × -4, 1/2 × 2 और 1/2 × 0। हमने 1/2 की मल्टीप्लाई इससे, इससे, इससे और इससे सबसे ही किया है। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। एग्जाम्पल 6 है, ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, बी भी मैट्रिक्स है, सी भी मैट्रिक्स है। हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं। हमें a + 2b - 3c फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है, 1 2 -2 3 प्लस 2। बी मैट्रिक्स क्या है, -2 -1 1 और 2 -3। सी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 0 3 2 -1। अब इसको सॉल्व करना है। ए तो ऐसे ही रहेगा 1 2 -2 3। अब बी के साथ क्या करना है, 2 की मल्टीप्लाई करनी है। 2 की मल्टीप्लाई इन चारों से ही होगी, तो ये हो जाएगा -4। 2 से मल्टीप्लाई 1 की करेंगे, -1 से तो -2। 2 की मल्टीप्लाई 1 से तो 2 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से तो 4 हो जाएगा माइनस। अब 3 की मल्टीप्लाई इन सबसे करनी है। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6, 3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -3। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड कैसे करते हैं हम, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होगा, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट से ऐड होगा, अगर इसको सेकंड माना है मैंने। इसका थर्ड एलिमेंट इसके थर्ड एलिमेंट से ऐड होगा, इसका फोर्थ एलिमेंट इसके फोर्थ एलिमेंट से ऐड होगा। तो हो जाएगा -4 + 1 -3, ये हो जाएगा 2 + -2, तो हो जाएगा 0, -2 + 2, ये भी हो जाएगा 0, 3 + 4 7 हो जाएगा माइनस। अब इसको माइनस करना है, 0 9 6 -3। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 को, तो -3 हो जाएगा। 0 -9 तो माइनस का 9 होगा, 0 माइनस करेंगे 6 तो माइनस का 6 हो जाएगा। 7 माइनस और ये -3 है, तो 7 + 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 11 सॉरी 10। 9 भी एक्सरसाइज करेंगे, MCQ का फर्स्ट पार्ट है। ये कोई मैट्रिक्स है 5x, इसमें 4 की मल्टीप्लाई हुई है, और ये कोई मैट्रिक्स है y और -2, इसमें 5 की मल्टीप्लाई हुई है, इक्वल टू हमें 10 और 22 दे रखा है, और हमें x और y की वैल्यूज पूछी हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स को हम स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 4 की मल्टीप्लाई इन दोनों से ही हो जाएगी, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से ही हो जाएगी। तो 4 इंटू में 5 और 4 इंटू में x। ऐसे ही 5 की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के दोनों एलिमेंट से हो जाएगी, 5 इंटू में y, ये हो जाएगा 5 इंटू में -2, इक्वल टू 10 22, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 5y और ये हो जाएगा -10, इक्वल टू 10 22। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 20 - 5y, ये हो जाएगा 4x माइनस -10, इक्वल टू 10 22। 20 - 5y हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 4x माइनस माइनस प्लस 10, इक्वल टू 10 22। कंपेयर करना है इसको बस। दो मैट्रिक्स इक्वल तब होती हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों। ये हमारे पास मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है, दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। तो 20 - 5y इक्वल हो जाएगा 10 के, और 4x + 10 इक्वल हो जाएगा 22 के। यहाँ से 20 इधर आके -10 इक्वल टू, ये इधर गया 5y हो गया प्लस का, तो 10 इक्वल टू 5y, तो हो जाएगा 2 इक्वल टू y। यहाँ पर 4x इक्वल टू 22, इधर आके ये -10 हो गया, 4x इक्वल टू ये हो गया 12, x इक्वल टू 12/4 हो गया 3, तो x वैल्यू 3 हो गई और y की वैल्यू 2। सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है, ए कोई मैट्रिक्स है -3 -7 0 -8,
और हमें a माइनस बी भी दे रखा है, ये आएगा a माइनस बी करके। तो सबसे पहले a माइनस बी हमें क्या दे रखा है, 6 4 माइनस 3 0, ये हमें a माइनस बी दे रखा है। अब a की वैल्यू क्या है, -3 यहाँ पे पुट करते हैं, a की वैल्यू -3 -7 0 -8 माइनस b। यहाँ पे मैंने a की वैल्यू पुट की है, b को ऐसे ही रखा है, b हमें नहीं पता है, और a माइनस b हमें क्या पता है, 6 4 -3 0। अब हमें b चाहिए, तो ये हो जाएगा -3 -7 0 -8। ये पूरी मैट्रिक्स इधर आके माइनस में हो जाएगी, 6 4 -3 0, और b इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब हमें बस सब्ट्रैक्ट करना है, -3 -6 -7 में -4 0 -3 -8 -0 इक्वल टू b। अब ये हो जाएगा -3 -6 -9, 7 और 4 11 माइनस का 0 माइनस माइनस प्लस 3 तो 3 हो जाएगा, -8 -0 तो माइनस का 8 हो जाएगा इक्वल टू b। बेसिकली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b इक्वल टू b को हम कैसे लिख सकते हैं, a माइनस b ऐसे लिख सकते हैं। इसको ओपन करेंगे क्या होगा, a माइनस, ये हो जाएगा a, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस b, तो ये कैंसिल ही हो गया, तो b ही आ रहा है। इसका मतलब हम b को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब a माइनस b की जगह बस हमें क्या पुट करना है, ये पुट करना है, a की जगह में क्या पुट करना है, ये पुट करना है, तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। पार्ट में हमें बोला है m प्लस 4i इक्वल टू दिस। m कोई मैट्रिक्स है और प्लस 4 इंटू में i कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, 2 क्रॉस 2 है, मतलब उसमें 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। इक्वल टू हमें दे रखा है मैट्रिक्स 8 -3 4 और 2। हमें m मैट्रिक्स बताना है। सबसे पहले m प्लस 4i की जगह हम लिखते हैं 4 इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की क्या होती है, 1 0 0 1 इक्वल टू 8 -3 4 2। अब हमें m मैट्रिक्स चाहिए, तो सबसे पहले 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 4 की मल्टीप्लाई 1 से 4, 4 की मल्टीप्लाई 0 से तो 0, 4 इंटू में 0 0, 4 इंटू में 1 4 इक्वल टू 8 -3 4 2। अब m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 -3 4 2। बेसिकली ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 4 0 0 4। हमें m चाहिए, तो हमने क्या किया है, बेसिकली यहाँ पर हमने ये वाली मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किया है दोनों साइड, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट किया है और यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट किया है। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने से पूरी मैट्रिक्स कैंसिल हो गई है और यहाँ पर ये आ गया है। अब m इक्वल टू, अब माइनस कैसे करेंगे, 8 -4 -3 -0 4 -0 2 -4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 -4 -2। पार्ट में हमें बोला है 2 इंटू में ये मैट्रिक्स है, 3 इंटू में ये मैट्रिक्स है इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम किसी स्केलर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स से, हम सारे ही एलिमेंट से उस स्केलर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो सारे ही एलिमेंट से हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 3 हो जाएगा, 2 × x हो जाएगा, 2 × 0 और 2 × 1, ये एक मैट्रिक्स हो गई प्लस। अब 3 × 1, 3 × 3, 3 × y और 3 × 2 इक्वल टू, ये दे रखा है हमें z -7 15 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 इंटू में 1 2 प्लस, ये हो जाएगा 3, ये 9, ये 3y, ये 6 इक्वल टू z -7 15 8। अब हम इनको ऐड कैसे करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करेंगे, तो 6 + 3 हो जाएगा, 2x + 9 हो जाएगा, 0 में ऐड करेंगे 3y को, 2 में ऐड 6 को इक्वल टू z -7 15 8। ये हो जाएगा 6 + 3 9, ये तो 2x + 9 ही रहने वाला है, ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 8 इक्वल टू z -7 15 8। अब मैट्रिक्स को कंपेयर कैसे करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट अगर ये है तो फर्स्ट से कंपेयर होगा, सेकंड अगर इसको माना है तो सेकंड से कंपेयर होगा, सेकंड से, थर्ड से कंपेयर होगा, फोर्थ से कंपेयर होगा। तो 9 इक्वल टू z, यहाँ से z की वैल्यू 9 मिल गई हमें। दूसरा है 2x + 9 इक्वल हो जाएगा किसके, -7 के, तो यहाँ से 2x इक्वल टू -7 -9 हो गया, 2x इक्वल टू 16, वो भी माइनस का, तो x इक्वल टू -8 हो जाएगा।
अब 3y इक्वल टू 15 होगा, तो ऐसे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। क्वेश्चन है, हमारे पास ए मैट्रिक्स दे रखा है और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स दे रखा है, हमें ए माइनस टू बी मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ए माइनस टू बी फाइंड करते हैं। ए क्या हो जाएगा 4 7 3 माइनस टू इंटू में बी यहाँ पर लिखना है 1 2 माइनस 1 4। अब ये हो जाएगा 4 7 3 माइनस 2। अब किसी स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 से होगी, 2 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से होगी और 2 की मल्टीप्लाई 4 से होगी। इक्वल टू ये हो जाएगा 4 7 3 माइनस 2 माइनस 2 और यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2, यहाँ पर हो जाएगा 8। अब सब्ट्रैक्ट करना है, 4 में सब्ट्रैक्ट होगा ये माइनस 2, 7 माइनस 4 होगा, 3 माइनस 2 होगा और माइनस 2 माइनस 8 इक्वल टू ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 5 माइनस 2 माइनस 8 माइनस 10। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हमें एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। हमारे पास मैट्रिक्स दे रखा है, ये मैट्रिक्स है, इसमें 3 की मल्टीप्लाई होगी, मैट्रिक्स है इसमें 2 की मल्टीप्लाई होगी और इक्वल टू में दे रखा है और हमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो स्केलर की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 की तो 12, 3 में मल्टीप्लाई एक्स की तो 3x प्लस 2y हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6 इक्वल टू 10 और 0। अब 12 प्लस 2y हो जाएगा ये और यहाँ पे 3x प्लस माइनस 6, मैट्रिक्स को हमने बस ऐड किया है 10 0। अब कंपेयर करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट से कंपेयर होगा, 12 प्लस 2y इक्वल टू 10 होगा और यहाँ पर इसका सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से कंपेयर होगा। तो 3x माइनस 6 क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0, 0 से कंपेयर होगा ये। तो 2y इक्वल टू 10, इधर आके माइनस का 12, 2y इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 2 और y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1। 3x इक्वल टू 6 हो जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। पार्ट में हमें x और y की वैल्यूज ही फाइंड करनी है। हमारे पास मैट्रिक्स दे रखा है, सबसे पहले x की मल्टीप्लाई होगी इस पूरे से, इसके सारे ही एलिमेंट्स है, ये कोई मैट्रिक्स है, किसी स्केलर हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x की मल्टीप्लाई होगी मैट्रिक्स सारे एलिमेंट से, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस x और x मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा 2x माइनस, ऐसे ही 4 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी और इससे भी होगी, तो हो जाएगा माइनस 8 और 4 इंटू में y 4y इक्वल टू ये हो जाएगा 7 और 8। अब सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस x माइनस माइनस 8, 2x को माइनस करेंगे हम ये 4y से इक्वल टू 7 8, ये हो जाएगा माइनस x माइनस माइनस प्लस 8, ये हो जाएगा 2x माइनस 4y इक्वल टू 7 8। अब कंपेयर कैसे करेंगे, इसके फर्स्ट से, इसका सेकंड इसके सेकंड से, तो माइनस x प्लस 8 इक्वल टू 7, 2x माइनस 4y इक्वल टू किससे कंपेयर होगा 8 से। बेसिकली कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पर A11 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर रो तो फर्स्ट ही है, कॉलम सेकंड हो गया, यहाँ पर सेकंड रो है और कॉलम 1 हो गया, यहाँ पर रो सेकंड है और कॉलम क्या हो गया 2 हो गया, और यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स है, बी में लिख लेते हैं इसके एलिमेंट्स B11 B12 B21 B22। तो कंपैरिजन ऐसे होता है, A11 की कंपेयर होगी B11 से, A12 की B12 से, बेसिकली हमें इसका ध्यान देना होता है कंपेयर करते हुए, तो ऐसे हमने यहाँ पर कंपेयर किया है। तो माइनस एक्स इक्वल टू 7, इधर आके माइनस 8, तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 1, तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई। 2x एक्स की वैल्यू पुट करते हैं 1, माइनस 4y इक्वल टू 8, ये हो जाएगा 2 माइनस 4y इक्वल टू 8, माइनस 4y इक्वल टू 8 माइनस 2, माइनस 4y इक्वल टू हो जाएगा माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, y इक्वल टू 6 अपॉन माइनस 4, तो y इक्वल टू 2 से कैंसिल होगा, माइनस 3/2 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें माइनस 8 दे रखा है, तो यहाँ पर माइनस 8 होगा, यहाँ पर भी माइनस 8 यहाँ पर भी माइनस का 8 हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का 8 होगा, तो फिर ये माइनस 8 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 4y इक्वल टू माइनस 8 माइनस 2 माइनस का 10 होगा और माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 10/4 हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल होगा, 2 5 और 2 2, अब ये हो जाएगा 2.5।
5। थर्ड क्वेश्चन है, ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, बी कोई मैट्रिक्स है, सी कोई मैट्रिक्स है। हमें फाइंड करना है 2a माइनस 3b प्लस सी। सबसे पहले 2 इंटू में ए की वैल्यू लिखते हैं। ए मैट्रिक्स है 2 1 3 0 माइनस 3, बी हमारे पास मैट्रिक्स है 1 1 5 2 प्लस सी मैट्रिक्स को ऐड करना है -3 -1 0 0। अब हमें ये सॉल्व करना है। तो स्केलर की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू में 2 4, 2 इंटू में 1 2, 2 इंटू में 3 6, 2 इंटू में 0 0। ऐसे ही 3 की मल्टीप्लाई इन चारों से होगी। 3 इंटू में 1 3, 3 इंटू में 1 3, 3 इंटू में 5 15, 3 इंटू में 2 6 प्लस ये हो जाएगा -3 -1 0 0। अभी हम ऐड कर लेते हैं पहले ये मैट्रिक्स को, ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स को हम पहले ऐड कर रहे हैं, फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बाद में जो आएगा उससे। तो 4 में हम ऐड कर रहे हैं -3, तो ये हो जाएगा 4 प्लस -3। 2 में हम ऐड कर रहे हैं -1, 2 में हम ऐड कर रहे हैं -1 और 6 में हम ऐड कर रहे हैं 0 और 0 में हम ऐड कर रहे हैं 0। अब माइनस करना है ये वाला मैट्रिक्स 3 3 15 6। ये हो जाएगा 4 -3 1, 6 प्लस 0 6 हो जाएगा, 2 -1 1 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, -3 3 15 और 6। अब सब्ट्रैक्ट करना है 1 -3 1 -3, यहाँ पर 6 -15 और ये 0 और -6 इक्वल टू ये हो जाएगा -2, ये भी -2, ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा -6। सेकेंड पार्ट में हमें a प्लस 2c माइनस b फाइंड करना है। तो सबसे पहले a की वैल्यू लिख लेते हैं। a मैट्रिक्स हमारे पास 2 1 3 0 प्लस 2 इंटू में c मैट्रिक्स है हमारे पास -3 -1 0 0 माइनस b मैट्रिक्स हमारे पास 1 1 5 2। अब ये हो जाएगा 2 1 3 0 प्लस 2 की मल्टीप्लाइन चारों से होगी। 2 इंटू में -3 -6, 2 इंटू में -1 -2, 2 इंटू में 0 2 इंटू में 0, तो यहाँ पर तो 0 और 0 आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1 1 5 2। अब इन दोनों को ऐड करना है। 2 में ऐड करेंगे -6, तो माइनस का बड़ा है तो माइनस का 4 होगा। 1 में ऐड करेंगे -2, माइनस का बड़ा है माइनस का 1 हो जाएगा। 3 में ऐड करेंगे 0 तो 3, 0 में ऐड करेंगे 0 तो 0, माइनस ये हो गया 1 1 5 2। अब सब्ट्रैक्ट करना है -4 -1, तो माइनस का 5 हो जाएगा, -1 -1 तो -1 -1 -2, 3 -5 तो -2, 0 -2 -2। फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला है ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इसमें हम 3 इंटू में ए कोई मैट्रिक्स है उसको हमने ऐड किया है, इक्वल टू हमें दिस मैट्रिक्स दे रखा है, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से हमें बेसिकली ए चाहिए, यहाँ से तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं 3a। अब क्या करते हैं, ये वाली मैट्रिक्स दोनों ही साइड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 -2 4 0 माइनस 4 -2 4 0 इक्वल टू -2 -2 1 -3 माइनस 4 -2 4 0। बेसिकली मैंने क्या किया है, ये एज इट इज रखा हुआ है। अब ये वाली मैट्रिक्स दोनों साइड सब्ट्रैक्ट किया है, या फिर ऐसा भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर ऐड में था तो यहाँ पर आके ये माइनस में हो गया है। तो अब ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके ये पूरा कैंसिल। यहाँ पर हमारे पास बस 3 ये बचा है। अब हमें इन दोनों को माइनस करना है। -2 -4 -2 -2, ये हो जाएगा 1 -4 -3 -0। 3a इक्वल टू ये हो जाएगा -6 -5 सॉरी 3 -2 + 2 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -3। अब हमें a चाहिए, हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/3। ये 3 था, यहाँ पर 1/3 हो गया, -6 -3 0 -3। अब क्या करना है, ये कोई स्केलर है, इसके मल्टीप्लाई हो रही है इस पूरे से, सबसे होगी, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी। तो a इक्वल टू 1/3 की मल्टीप्लाई -6 से होगी, 1/3 की मल्टीप्लाई 0 से होगी, 1/3 की मल्टीप्लाई -3 से भी होगी और इससे भी होगी, 1/3 की मल्टीप्लाई -3 से भी होगी। a इक्वल टू ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1।
पर फिफ्थ में हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, दूसरी मैट्रिक्स बी दे रखी है, हमें 2a प्लस बी फाइंड करना है। तो 2 इंटू में ए मैट्रिक्स क्या है 1 4 2 3 प्लस बी मैट्रिक्स क्या है -4 -1 -3 -2। अभी क्या करना है 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इस सारे से ही, सारे एलिमेंट से ही। तो 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 × 4 8 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा और 2 × 3 6 हो जाएगा। माइनस ये हो जाएगा -4 -1 -3 -2। अब सब्ट्रैक्ट करना है 2 माइनस -4 8 माइनस -1 4 माइनस -3 और 6 -2। 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 8 और ये हो जाएगा +1 4 और ये हो जाएगा +3 6 ये हो जाएगा +2 इक्वल टू 4 + 2 6 8 + 1 9 4 + 3 7 6 + 2 8। यहाँ पर हमें लिखा था 2a प्लस बी, हमें ऐड करना था बेसिकली, तो यहाँ पर हमें प्लस करना था, क्वेश्चन में प्लस करने को बोला है। तो बस एक बार सिंपल ऐड ही करना है यहाँ पर 2 + -4 8 + -1 4 में ऐड करना है -3 को, 6 में ऐड करना है -2 को, हमें ऐड करना था, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया गलती से। ये जगह 2 - 4 - 2 8 - 1 7 4 - 3 1 6 - 2 4। सेकंड पार्ट में हमें सी मैट्रिक्स फाइंड करना है सच दैट कि सी प्लस बी इक्वल टू हमारे पास 0 मैट्रिक्स हो जाए, हमें सी मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो सी प्लस बी हमारे पास क्या है 0 मैट्रिक्स है 2/2 की। तो यहाँ से सी मैट्रिक्स हमें फाइंड करनी है, तो सी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी माइनस बी हो जाएगी। तो यहाँ से सी इक्वल टू बी क्या है हमारे पास -4 -1 -3 -2। सी प्लस बी इक्वल टू हमें 0 मैट्रिक्स दे रखा है, तो हमने यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड करी, सी मैट्रिक्स से हो जाएगा -बी हो जाएगा। अब हमें बी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, बी मैट्रिक्स हमें दे रखा है ये, मैंने बस यहाँ पर ये पुट कर दिया है, ये बी मैट्रिक्स है पूरा और यहाँ पे माइनस लगा दिया है, -बी है ना क्योंकि ये। अब माइनस के मल्टीप्लाई सबसे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, सारे प्लस के हो जाएंगे, तो ये हमें मिल गई मैट्रिक्स सी। इस क्वेश्चन हमें दे रखा है 2 इंटू में ये मैट्रिक्स 3 इंटू में ये मैट्रिक्स इक्वल टू दिस, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले स्केलर है 2, मल्टीप्लाई करेंगे सारे ही एलिमेंट से, तो 2 इंटू में 3 6 2 इंटू में x 2x 2 इंटू में 0 0 2 इंटू में 1 2। अब ऐसे 3 की मल्टीप्लाई सबसे होगी, 3 इंटू में 1 3 3 इंटू में 3 9 3 इंटू में y 3y 3 इंटू में 2 6 इक्वल टू हमें दे रखा है z -7 15 और 8। ऐड करना है 6 + 3 हो जाएगा 9 2x + 9 0 में ऐड करेंगे 3y को तो 3y हो जाएगा, 2 में ऐड करेंगे 6 को तो 8 हो जाएगा इक्वल टू z -7 15 8। अब कंपेयर करना है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से कंपेयर होगा तो 9 इक्वल टू z, z के लिए 9 हो जाएगी, सेकंड से होगा तो 2x + 9 इक्वल टू -7 है, 2x इक्वल टू -7 -9 हो जाएगा इधर आके, और 2x इक्वल टू हो जाएगा 16 x वो भी माइनस का, x इक्वल टू हो जाएगा -8। अब 3y इक्वल टू 15 हो जाएगा, थर्ड एलिमेंट थर्ड से कंपेयर हुआ है तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है, हमें फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करना है 2a + 3 इंटू में ए ट्रांसपोज। तो 2 इंटू में ए, यहाँ पर ए की मैट्रिक्स की वैल्यू रखेंगे -3 6 0 -9 प्लस 3 इंटू में ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज हो जाते हैं, तो -3 6 ऐसे में आ जाएगा, -3 और 6 0 और -9, यहाँ पर एक रो है तो उसको हम कॉलम में लिख रहे हैं 0 -9। ये हो गया हमारा ए ट्रांसपोज। अब बस नॉर्मली इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू में -3 -6 हो जाएगा, 2 इंटू में 6 12 हो जाएगा, 2 इंटू में 0 0 हो जाएगा, 2 इंटू में -9 माइनस का 18 हो जाएगा, प्लस अब 3 की मल्टीप्लाई सबसे होगी, हो जाएगा -9 3 इंटू में 0 0 3 इंटू में 6 18 3 इंटू में -9 माइनस का 27।
अब दोनों को ऐड करना है, -6 -9, 12 प्लस 0, 0 प्लस 18, ये हो जाएगा -18 -27। इन दोनों को ऐड करेंगे, -15, ये हो जाएगा 12 ही रहेगा ये तो, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 45, वो भी माइनस का। सेकंड पार्ट में हमें 2 इंटू में ए ट्रांसपोज माइनस 3 इंटू में ए करना है फाइंड। तो ए हमारे पास इधर रखा है, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये रो है तो ये कॉलम में लिख लेंगे इसको बस, -3 6, और ये रो 2 है तो इसको कॉलम 2 में लिख लेंगे, 0 -9। रोज एंड कॉलम्स बेसिकली इंटरचेंज हो जाते हैं। अब 2 इंटू में ए ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, -3 6 0 9, -3 इंटू में ए हमारे पास क्या है, -3 6 0 -9। अब 2 की मल्टीप्लाई सबसे होगी चारों से, तो ये जाएगा -6, ये हो जाएगा 0, 2 इंटू में 6 12, 2 इंटू में -9 -18, -3 की मल्टीप्लाई सबसे होगी तो -9, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9 3 से 27, वो भी माइनस का। अब सब्ट्रैक्ट करना है, -6 -9, 0 -18, 12 -0, -18 माइनस का 27। अब ये जगह -6 माइनस +9, ये तो 12 ही रहेगा, ये माइनस का 18 ही रहेगा, ये जगह 18 माइनस +27, -6 + 9 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -18, ये हो जाएगा 12 और इनको ऐड करेंगे हो जाएगा 45। यहाँ पर क्वेश्चन में -18 लिखा हुआ है, -18 माइनस का 27, तो ये -18 है तो ये हो जाएगा प्लस का 9। थर्ड पार्ट में मैं 1/2 इंटू में ए मैट्रिक्स माइनस 1/3 इंटू में ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यहाँ से ये रो 1 है तो कॉलम में आ जाएगा ये -3 6, रो 2 है तो कॉलम 2 में आ जाएगा 0 -9। अब 1/2 इंटू में ए है हमारे पास -3 6 0 -9 माइनस 1/3 ए ट्रांसपोज हमारे पास -3 0 6 -9। 1/2 की मल्टीप्लाई सबसे होगी तो ये हो जाएगा -3 इंटू में 1/2, 6 इंटू में 1/2, 0 इंटू में 1/2, -9 इंटू में 1/2। 1/3 की मल्टीप्लाई सबसे होगी तो -3 इंटू में 1/3, 0 इंटू में 1/3, 6 इंटू में 1/3 और -9 इंटू में 1/3। चारों से मैंने 1/3 की मल्टीप्लाई की है, चारों से मैंने 1/2 की मल्टीप्लाई की है, हो जाएगा -3/2, ये 0 हो जाएगा, ये 2 3 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा -9/2 माइनस, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0, ये 3 2 6 हो जाएगा और 3 3 9, माइनस का 3 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करना है बस, -3/2 माइनस -1, 3 -0, 0 -2, -9/2 -3। अब ये हो जाएगा 3/2 और माइनस +1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -2, -9/2 +3। अब 2 एलसीएम आएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, ये 3 हो जाएगा, ये -2, 2 एलसीएम यहाँ पे -9, यहाँ पे 3 2 6 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 + 2 5/2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 और -9, ये हो जाएगा 3/2। यहाँ पर हमें दे रखा है -3/2 और माइनस +1, तो -3/2 है और माइनस +1 है, तो ये हो जाएगा -3 और -3 + 2 हो जाएगा -1, और यहाँ पर भी माइनस का बड़ा है तो ये हो जाएगा -3। फोर्थ पार्ट में हमें बोल रखा है ए ट्रांसपोज -1/3 इंटू में ए। ए ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, ये रो 1 है तो कॉलम में चेंज हो जाएगा, ये रो 2 है तो ये कॉलम 2 में चेंज हो जाएगा।
ए ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, -3 6 और 0 और माइनस का 9 आया है। -1/3 ए हमारे पास क्या है, -3 6 0 माइनस का 9। अब ये है -3 0 6 माइनस का 9। अब 1/3 से मल्टीप्लाई करना है सबका। -3 इंटू में 1/3, 6 इंटू में 1/3, यहाँ पर 0 इंटू में 1/3, यहाँ पर -9 इंटू में 1/3 इक्वल टू -3 0 6 -9 माइनस, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 2 6, ये हो जाएगा 3 3 9। सब्ट्रैक्ट करना है, -3 माइनस का 1, 6 माइनस 0, 0 माइनस 2, -9 माइनस का 3, -9 -3, ये हो जाएगा -3 माइनस +1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -2, -9 माइनस प्लस और 3, ये हो जाएगा -2 6 -2, ये हो जाएगा 6, वो भी माइनस का बड़ा है। तो क्वेश्चन में हमें बोला है हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। x + 2a = b दे रखा है, तो x क्या हो जाएगा यहाँ से, b इधर आके माइनस का 2a हो जाएगा। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, x + 2a = b है हमारे पास, तो हम 2a सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों साइड। 2a सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर भी 2a सब्ट्रैक्ट किया, तो ये तो हमारे पास कैंसिल हो गया, तो x = हमारे पास b - 2a बचा। अब यहाँ से x = b हमारे पास क्या है, 2 - 1 1 1 माइनस 2 इंटू में a हमारे पास क्या है, 1 1 -2 0, x = 2 - 1 1 1 माइनस 2 की मल्टीप्लाई सबसे होगी, तो ये हो जाएगा 2, 2 इंटू में 1 2, 2 इंटू में -2 4, 2 इंटू में 0 0। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, 2 - 2 0, -1 - 2 -3 हो जाएगा, 1 - 4 -3 हो जाएगा, और 1 - 0 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 2 इंटू में -2 माइनस का 4, तो अब ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड वाला है, तो 1 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1, और हम माइनस कर रहे हैं -4 को, तो 1 + 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 5। पार्ट में हमें बोला है 3x + b + 2a = 0 है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा 3x = -2a और प्लस b। बेसिकली इधर आके क्या होया, माइनस का b हो गया और माइनस का 2a हो गया है, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया है, तो 2a + b लिख दिया मैंने इसको। अब हमें x चाहिए, तो x क्या हो जाएगा यहाँ से, 1/3 - 2a + b, ये हमने इससे x निकाल लिया है। अब यहाँ पर a की वैल्यू, यहाँ पर b की वैल्यू पुट करेंगे। x = -1/3, 2 इंटू में a मैट्रिक्स हमें क्या दे रखा है, 1 1 -2 0, प्लस बी मैट्रिक्स हमें क्या दे रखा है, 2 - 1 1 1, -1/3 सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई इन चारों से होगी, तो ये जगह 2, 2 इंटू में 1 2, 2 इंटू में -2 4, 2 इंटू में 0 0, प्लस ये हो जाएगा 2 - 1 1 1। अब इनको ऐड करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, 2 + 2 हो जाएगा 4, 2 - 1 1, -4 + 1 क्या हो जाएगा, -3, 0 + 1 हो जाएगा 1। अब मल्टीप्लाई करना है -1/3 से, तो -1/3 की मल्टीप्लाई इन चारों से होगी, 4 इंटू में -1/3, 1 इंटू में -1/3, -3 इंटू में -1/3, 1 इंटू में -1/3, ये हो जाएगा -4/3, ये हो जाएगा -1/3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1/3। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। हमें बोला है 3a - 2x = x - 2b, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। 3a यहाँ पर प्लस का 2b हो जाएगा, x इधर आके ये प्लस का 2x हो जाएगा, तो 3a + 2b = ये हो जाएगा x + 2x 3x, 1/3 ये इधर आके 3 1/3 हो जाएगा, 3a + 2b = x, तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई है। अब यहाँ पे बस वैल्यूज पुट करनी है, x = 1/3, 3 इंटू में a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 1 -2 0, प्लस 2 इंटू में b की वैल्यू हमारे पास 2 - 1 1 1,
x इक्वल टू 1/3। अब 3 की मल्टीप्लाई इन चारों से होगी तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, 3 टू ज़ा 6 हो जाएगा ये, और 3 इंटू में 0, 0 हो जाएगा, प्लस 2 की मल्टीप्लाई इन चारों से होगी, 2 टू ज़ा 4, 2 वन ज़ा 2 माइनस का, 2 वन ज़ा 2, 2 इंटू में 1, 2 इक्वल टू 1/3। अब ऐड करना है, 3 प्लस 4 हो जाएगा 7, 3 माइनस 2 ऐड करें, 3 प्लस माइनस 2 तो 1 हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 2 हो जाएगा माइनस का 4, 0 प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास 2। अब 1/3 की मल्टीप्लाई चारों से होगी तो 1/3 मल्टीप्लाई 7, 1/3 मल्टीप्लाई 1, 1/3 मल्टीप्लाई माइनस 4, 1/3 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा हमारे पास 7/3, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा -4/3 और ये हो जाएगा 2/3।